गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने श्वसन के बारे में डिटेल में समझा था। हम लोगों ने ये देखा श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या होता है, श्वसन में आखिर क्या होता है, इस सभी बातों को हम लोगों ने डिटेल में समझा, बढ़िया से देखा। और स्टूडेंट्स आगे हम लोगों ने श्वसन और श्वास में अंतर भी देखा था, मतलब ब्रीथिंग और एस्पायरेशन में क्या डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, इस बात को भी हम लोगों ने देखा। स्टूडेंट्स देखिएगा, जो ब्रीथिंग था वो बस फेफड़ा तक का काम था, लेकिन जो श्वसन था, जो रेस्पायरेशन था, वो कोशिका के अंदर का काम था, है ना स्टूडेंट्स। आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये सारा चीज हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने देखा, बहुत सारा अंतर देखा दोनों में। और जब हम लोगों ने आगे बढ़ा तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देखा। श्वसन का प्रकार देखा हम लोगों ने। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दोनों को हम लोगों ने देखा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। स्टूडेंट्स वायवीय श्वसन में जो समीकरण होता है, वायवीय श्वसन का जो समीकरण होता है, उस समीकरण को भी हम लोगों ने बनाया था। और समीकरण में वायवीय श्वसन के समीकरण में कैसे होता है, क्या भाग लेता है और प्रतिफल में क्या बनता है, इसको भी हम लोगों ने देखा था। जब स्टूडेंट्स वायवीय श्वसन में जब हम ग्लूकोज को, भोजन को ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे, है ना, जब भोजन को हम ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस किस में करवा रहे थे स्टूडेंट्स, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लाइकोलाइसिस हम करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, पायरुविक अम्ल बन रहा था, पायरुवेट बन जा रहा था स्टूडेंट्स। ग्लूकोज किस में बदल जा रहा था, पायरुवेट में। जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमने ग्लाइकोलाइसिस करवाया था, तो क्या बन गया था, पायरुविक अम्ल बना था, पायरुवेट बना था। और उस पायरुवेट को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कराया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो कहां पे हुआ था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलाइसिस किस में, उसके द्रव में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था। ये दो स्टेप में पूरा हुआ था। तब स्टूडेंट्स जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसको माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन कराया, तो तब क्या हुआ था, तब वहां पे 6 मोल CO2 गैस बना था और 6 मोल वाटर बना था और 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। ये अवायवीय श्वसन का समीकरण हम लोगों ने इसको देखा। वैसे ही अवायवीय, ये पीछे वायवीय श्वसन था, वैसे स्टूडेंट्स अवायवीय श्वसन का भी समीकरण हम लोगों ने बनाया। अवायवीय श्वसन में स्टूडेंट्स हमने ये देखा, जब 1 मोल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे हम लोग, 1 मोल ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस करवाया तो क्या उसमें बना था स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स क्या बना था, उसमें 6 CO2 बना था और इथेनॉल बना था और 2 मोल ATP बना था। फिर से समझेंगे स्टूडेंट्स, जब हमने ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करवाया, और इसमें दो कंडीशन था, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करवाया ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में, तब क्या बना, 1 मोल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करवाने से स्टूडेंट्स ईस्ट में 2 मोल इथेनॉल बना था और 6 मोल CO2 बना था, और ऊर्जा कितना मिला था, 2 ATP ऊर्जा मिला था। ये किस में था, ये ईस्ट में था। ईस्ट में आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, ये पता होना चाहिए बाबू कि 1 मोल ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस करवाया गया था, किस में, 1 मोल ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ईस्ट में, है ना, तो 2 मोल इथेनॉल बनता है, 6 मोल CO2 गैस बनता है और 2 ATP एनर्जी बनता है। ये ईस्ट में हो गया। और वही जब हम मसल्स में कर लें, मसल्स में, मांसपेशियों में कर ले, मांस में कर ले,
तब 1 मोल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करवाने से 2 मोल लैक्टिक अम्ल, 1 मोल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस से 2 मोल लैक्टिक अम्ल, है ना, प्लस 2 एटीपी ऊर्जा, इसमें CO2 गैस नहीं बनाता, CO2 गैस इसमें नहीं बनाता। तो स्टूडेंट्स ये सारा बात हम लोगों ने डिटेल में देख चुका है, इसमें कोई भी डिफरेंट कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी डाउट्स नहीं है। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट्स होता भी है तो आप जरूर हमें बताएं, आप एप्लीकेशन पे वहां पे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन है, सारा चीज दिया गया। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का क्लास जो है, आज हम देखेंगे अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में अंतर। स्टूडेंट्स वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, उस सभी अंतर को आज हम देखने वाले हैं। आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। तो स्टूडेंट्स आप हेडलाइन बनाएंगे वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। स्टूडेंट्स अब इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक तरफ वायवीय श्वसन लिखते हैं और दूसरे तरफ अवायवीय श्वसन लिखते हैं। अपने पेज को ऐसे करते हैं, समझिएगा, ऐसे करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पेज और इसको दो भाग में हम लोगों ने बांट दिया। ओके, वायवीय श्वसन यहां पे हो जाएगा, वायवीय श्वसन, और यहां पे स्टूडेंट्स वायवीय श्वसन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला इसका अंतर है, सबसे बड़ा अंतर जो है स्टूडेंट्स हमें ये देखने को मिला था कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसमें लिखेंगे यह ऑक्सीजन की, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति। ठीक है, ओके। सो दूसरा अंतर ये हो जाएगा, यह क्रिया कोशिका में होता है और यह क्रिया फेफड़ा में होता है। यह क्रिया, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, सेकंड लिखेंगे, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। 2 नंबर में इस समय भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक ऑक्सीकरण होता है, इसमें पूर्ण। ओके स्टूडेंट्स आप तीसरा अंतर ये लिख लेंगे, जब इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण जब पूरी तरह से जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तब अधिक ऊर्जा मुक्त होगा, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। तो इसमें लिखेंगे इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें अधिक ऊर्जा, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, मुक्त होता है।
इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। चौथा अंतर ये लिख सकते हैं, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। इसमें पहला चरण कोशिका द्रव और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह केवल कोशिका द्रव में होता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। स्टूडेंट्स पांचवा अंतर हम ये लिख सकते हैं, इसमें CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होता है। और इसमें इथेनॉल कोमा लैक्टिक अम्ल और CO2 ऊर्जा भी लिख सकते हैं। CO2 यहां पे लिख देते हैं, लैक्टिक अम्ल कोमा CO2 और ऊर्जा मुक्त होता है। स्टूडेंट्स छठा नंबर ये डिफरेंट लिख सकते हैं बाबू, छठा नंबर ये डिफरेंट लिख सकते हैं। इसमें 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है और इसमें 2 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हमें 6 अंतर मिले हैं। स्टूडेंट्स आप अधिक भी अंतर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपको अंतर मिल रहा है आपको बढ़िया से अच्छा से उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं कि पादप में श्वसन। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं पादप में श्वसन। स्टूडेंट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे पादप जो होते हैं उसमें श्वसन कैसे होता है, पादप में श्वसन के लिए कौन कौन सा अंग होते हैं या नहीं होते हैं, आखिर में कैसे होता है पेड़ पौधा में श्वसन, पेड़ पौधा श्वसन कैसे करते हैं, इस बात को डिटेल में समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक बनाते हैं पादप में श्वसन। ये टॉपिक हो गया, पादप में श्वसन हमें देखना है। देखिए स्टूडेंट्स पादप में जो श्वसन होता है, प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स, प्लांट में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखिएगा कैसे कैसे होता है, किस किस अंगों से होता है। तो सबसे पहला जो है मैक्सिमम अगर कहें बात करें अधिकतम जो होता है वो सबसे पहले पत्ता से होता है। पत्ता में जो रंध्र होता है, छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, स्टोमाटा भी कहते हैं उसको, तो उससे होता है। ठीक है, पेड़ पौधे का पत्तों से होता है, ओके, पत्तों से ये श्वसन होता है। अब पत्तों में छोटे छोटे बहुत छिद्र होते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। एस्टोमाटा से श्वसन की क्रिया होता है पत्तों के द्वारा। पत्तों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वही छिद्र खुल जाता है, तो हमें दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स, हमें दिखाई नहीं देगा। उसको हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें, जिससे स्टूडेंट्स आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे
ये स्टोमाटा का फिगर है, आप देखिए ये पत्ता में ये स्टोमाटा जो होते हैं छोटे छोटे, जो जूम करके दिखाएगा तो ऐसा दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्लोज स्टोमाटा है, एक बंद है, एक ओपन है, खुला हुआ है। अब जैसे खुलता है तो ऑक्सीजन जो गैस है अंदर चला जाता है। तो पहला स्टूडेंट हम लोग देखते हैं स्टोमाटा, पत्तों में जो स्टोमाटा होता है उसके थ्रू होता है इसमें श्वसन। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स तना से भी होता है, तना से, ठीक है, किससे, तो तना से होता है। अब सुन, जैसे इसमें पत्ता में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा होता है, तो वैसे ही तना में क्या होता है, स्टिम में क्या होता है, तना में क्या होता है, पेड़ पौधा के तना में लेंटिसेल होता है, लेंटिसेल, यहां पे लिखते हैं लेंटिसेल, लेंटिसेल इसमें होता है, उसी लेंटिसेल से। और लेंटिसेल क्या है स्टूडेंट्स, लेंटिसेल ये भी एक जैसे पेड़ पौधा का तना हो गया ना, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखाया जा रहा होगा कि जो स्टीम है, जो तना है, और इस तरफ देखिए कोई खुरदुरा खुरदुरा छोटा छोटा जो निकला हुआ ना वहां पे खुरदुरा खुरदुरा टाइप का बहुत सारा, उससे उसको लेंटिसेल कहते हैं। तो तना में आपको याद रखना है किससे होता है, तो लेंटिसेल से, और पत्तों में स्टोमाटा के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब तीसरा जो होता है जड़ से भी होता है, जड़ से भी, जो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं स्टूडेंट्स, इस जड़ से भी श्वसन होता है। अब इसमें कैसे होता है, तो जो मिट्टी में, जो मिट्टी के कण में ऊपर, जो मिट्टी के कण में जो ऑक्सीजन फंसे होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं मिट्टी के कण में, उसी ऑक्सीजन से, उसी ऑक्सीजन को ये जो जड़ है श्वसन के रूप में ग्रहण करता है। तो हम लोगों ने देखा पादप में श्वसन पत्ता से भी होता है, तना से भी होता है, और जड़ से भी होता है। ये तीन भागों से हमें पादप में श्वसन की क्रिया होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टोमाटा का फिगर भी देख ले, यहाँ पे लेंटिसेल भी दिया गया है, यहाँ पे जड़ कैसे होता है कैसे, ये भी आपको दिया गया है। तो फिगर से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा क्लियर डिटेल में समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप में श्वसन की क्रिया कैसे होता है, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, पादप में श्वसन की क्रिया पत्तों द्वारा, तनों द्वारा एवं जड़ द्वारा होता है। अब थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो पत्तों द्वारा लेकर के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं, उसी स्टोमाटा के जरिए पेड़ पौधा या पादप ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है, CO2 निकालता है, ये हम बात कर सकते हैं। अब तना को डैश करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तना को, तनों में छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे लेंटिसेल कहते हैं, इसी लेंटिसेल के द्वारा तनों से पादप में श्वसन की क्रिया होती है। अब जड़ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने समझाया जड़ के लिए कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो हर एक को टॉपिक बना करके आप सुंदर से थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, सही से लिखेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप देख ले, एक बार फिर से देख ले स्टूडेंट, बढ़िया से इस फिगर को देख ले, पादप में श्वसन कैसे कैसे होता है। पादप में श्वसन स्टूडेंट्स ये पत्तों द्वारा होता है, जो इसको स्टोमाटा कहते हैं, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसको आपको दिखाया सामने दिया जा रहा है, ये स्टोमाटा है, उसमें खुला हुआ जो है वो छिद्र है। स्टूडेंट्स दूसरा जो हम लोगों ने कहा कि ये पादप में श्वसन की जो क्रिया होता है स्टूडेंट्स, वो कैसे होता है, तो वो तना द्वारा होता है, तना में लेंटिसेल होता है, लेंटिसेल आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा जो हमने कहा वो कैसे पादप में होता है, तो जड़ द्वारा होता है, जड़ जो मिट्टी में ऑक्सीजन जो फंसे होते हैं उस ऑक्सीजन से होता है, तो इसका भी फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तीनों को खूब बढ़िया से ढंग से स्टूडेंट्स आप देख ले, समझ ले। अब हम चलते हैं जंतु में श्वसन को देख लेते हैं बढ़िया से। चलिए देखते हैं जंतु में श्वसन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जंतु में श्वसन, टॉपिक बना रहा हूं स्टूडेंट्स, जंतु में श्वसन। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ओके, आप हेडलाइन इंग्लिश में भी दे सकते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि भिन्न भिन्न जो जंतु होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, भिन्न भिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं, है ना, अलग अलग एनिमल्स होंगे, उसमें श्वसन अलग अलग तरीके से होता है। तो चलिए कुछ एनिमल्स को देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न जो जंतु है उसको देख लेते हैं, और इसमें ये देख लेते हैं कि उसमें श्वसन की क्रिया कैसे होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला देख लेते हैं, इसमें सबसे एक नंबर में जो देख लेते हैं ये स्टूडेंट्स,
जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स अमीबा हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सब हो गया, उसमें स्टूडेंट्स श्वसन कैसे होता है? तो कैसे होता है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रान द्वारा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रान, प्लाज्मा झिल्ली आप कह सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रान या झिल्ली आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, देखिए आप एक अमीबा है स्टूडेंट, देखिए फिगर में, और ये अमीबा में देखिए कैसे इसका जो है श्वसन हो रहा है। देखिए ये एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, आपको पता होना चाहिए, बहुत पहले जैसे जानते ही होंगे, आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया गया था, बताया गया था। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली से इसमें ये हो रहा है इसका श्वसन। और दूसरा अगर बात कर ले तो जितने भी जो धरती में रहने वाले जीव कह रहे हैं आप उसको, ये जिसे केचुआ समझ ले, केचुआ वगैरह, या सांप जो हो गया, सांप, केचुआ, कुछ जंतु है, केचुआ, अर्थवर्म, जितने भी स्टूडेंट्स अर्थवर्म है, जितने भी अर्थवर्म है, ठीक है, उसका श्वसन के लिए, उसके श्वसन के लिए क्या है? तो स्किन है स्टूडेंट्स, स्किन मतलब कि त्वचा, वो त्वचा से आप शोषण करते हैं, जैसे आपको फिगर में दिखा रहा होगा, केचुआ है स्टूडेंट, और अपने शरीर की जो त्वचा है, स्किन है, उसी स्किन से ये शोषण का क्रिया कर लेता है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं जितने कीड़े मकोड़े हैं स्टूडेंट्स, कीड़े मकोड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कि ये टिड्डा हो गया ना, जैसे टिड्डा हो गया, मच्छर हो गया, ये जितने भी है टिड्डा, मच्छर, और भी बहुत सारा, ये से मक्खी हो गया, ये सब जितने भी होते हैं, इसके लिए श्वसन के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो ट्राइकिया होता है, ट्राइकिया, ट्राइकिया देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्राइकिया होता है। अब ये ट्राइकिया क्या होता है? देखिए आप फिगर में आपको दिखाया गया है ट्राइकिया, ये देखिए टिड्डा है, और टिड्डा का शरीर देखिए ये नेट के जैसे जाली का टाइप का है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्राइकिया बोलते हैं। देखिए वहां पे दिखाया गया है, ये ट्राइकिया है, उसी नेट के जैसे जाली के टाइप का होता है, उसी से वो ये शोषण कर लेता है, टिड्डा हो, मच्छर हो, कीड़ा मकोड़ा, ये सब कीड़े मकोड़े के शरीर में ट्राइकिया पाया जाता है। उस ट्राइकिया के जरिए जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो श्वसन करते हैं स्टूडेंट्स। और आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, तो जितने भी जलीय जीव है स्टूडेंट, जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव जो है, जैसे मछली हो गया ना, तो इनके लिए श्वसन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके लिए श्वसन के गलफड़ा होता है, जिसको गिल्स बोलते हैं ना, गिल्स, गलफड़ा, गलफड़ा या गिल्स है ना, गिल्स का स्टूडेंट्स, गिल्स से ये श्वसन की क्रिया करता है। सब जलीय जीव जितने भी हैं सब गिल्स से ये श्वसन की क्रिया करता है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं जितने भी ये धरती पर रहने वाले जीव, जैसे हम लोग हो गए, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो गया, गाय, इस सभी के लिए, मनुष्य वगैरह हो गया, इस सभी के लिए श्वसन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? तो फेफड़ा होता है, लंग्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेफड़ा, फेफड़ा, लंग्स, इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। तो ये जितने भी जीव हैं डिफरेंट अलग अलग भिन्न जीव जंतुओं के लिए भिन्न अंग होता है श्वसन के लिए। और देखिए सबका फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एक कोशिकीय जीव के लिए क्या होता है श्वसन अंग, क्या होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली होता है, केचुआ के लिए त्वचा होता है, कीड़े मकोड़े के लिए ट्रैकिया होता है, और जलीय जीव जितने मछली वगैरह गलफड़, गिल्स होता है, और मनुष्य, कुत्ते, ये सब के लिए फेफड़ा होता है। तो इसे डिटेल में आपको सारा चीज पता होनी चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर ये भूल जाएंगे तो फिर आपका मार्क्स कटने की संभावना होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको खूब बढ़िया से फिगर से करके एक एक करके हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं बढ़िया से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि जंतुओं में, भिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए भिन्न अंग होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव, अमीबा देख लीजिए सामने है, एक कोशिकीय जीव में श्वसन के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, फिगर में आपको बोर्ड पे दिख रहा है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा जितने भी जो कीड़ा मकोड़े होते हैं उसके लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए ट्राइकिया होती है। जैसे कि टीटा आपको दिखाया जा रहा है सामने बोर्ड पे, कीड़ा मकोड़ा ट्राइकिया, देखिए ट्राइकिया, इसका शरीर में जाली टाइप का जो दिख रहा है ये क्या स्टूडेंट्स, ये ट्राइकिया है। उसके थ्रू इसमें श्वसन की क्रिया होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखा जितने भी अर्थवर्म है जो धरती में रहते, केंचुआ जैसा हो गया, केंचुआ श्वसन अपने त्वचा से करता है। स्टूडेंट्स दिखाया गया होगा आपको त्वचा से कैसे कर रहे हैं, ये त्वचा से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको जितने भी जलीय जंतु है, जैसे स्टूडेंट्स आपको मछली दिखाया जा रहा है बोर्ड पे, जितने भी जलीय जंतु हैं उसके लिए श्वसन का अंग क्या होता है, तो गिल्स होता है, गलफड़ा। देखिए इंग्लिश में गिल्स भी लिखा है, गलफड़ा होता है। उस गलफड़ा से मछली श्वसन की क्रिया करता है। वो ऐसा डिजाइन किया गया रहता है, वो गॉड गिफ्टेड है, हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा मत समझ लीजिए कि हम लोग करते हैं। उसका ऐसे डिजाइन बना होता है कि वो पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है उस ऑक्सीजन को छान लेता है। ठीक है, और उसके बाद जो स्टूडेंट से जो हम लोग की बात कर ले, बिल्ली की बात कर ले, कुत्ता की बात कर ले, मनुष्य भी जिसे हम लोग हुए, उसके लिए स्टूडेंट श्वसन अंग कौन सा होता है, तो लंग्स है, फेफड़ा। इसको भी आपको खूब बढ़िया से बखूबी यहाँ पे चित्र में, फिगर में दिखाया गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारा चीज जितने भी यहाँ पे ये दिया गया है, ये श्वसन अंग, ये सब आपको बढ़िया से डीपली 100% ये सब आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर समझ रहे हैं कि क्या होगा, आप बोर्ड एग्जाम में नंबर्स आपके कम आ सकते हैं, नंबर कट सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आप समझ गए। अब हम टॉपिक समझते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद का जो टॉपिक है ये है हम लोग में जो श्वसन अंग है, मनुष्य में श्वसन अंग हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। श्वसन तंत्र, हम लोग के शरीर में जो है श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र को अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम हेडलाइन बनाएंगे, मनुष्य में श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन तंत्र स्टूडेंट्स, और आपको फिगर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, मनुष्य में श्वसन तंत्र का ये फिगर देखिए पहले सुंदर से, इस बढ़िया इस फिगर को आप पहले समझिए। देखिए फिगर को स्टूडेंट्स, मनुष्य के श्वसन तंत्र, हेडलाइन यहाँ पर आएगा मनुष्य का श्वसन तंत्र, हेडलाइन बनाएंगे। और मनुष्य का श्वसन तंत्र का जो मेन पार्ट होता है स्टूडेंट्स, जो मेन पार्ट्स होता है, उस मेन पार्ट्स को हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेन पार्ट्स कौन कौन सा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग, मेन अंग जो है स्टूडेंट्स वो कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाक। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नाक जो निकला हुआ है स्टूडेंट्स, ये नाक हो गया। उसको जो दो छिद्र जो दिख रहा है, दो होल से आप दिख रहे हैं, इसको नासिका छिद्र बोलते हैं। क्या स्टूडेंट्स, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र बोलते हैं स्टूडेंट्स। और नासिका छिद्र हो गया, और ये जो पैसेज है, ये जो इसको नसल पैसेज बोलते हैं, यानी कि नासिका इसको बोलते हैं। नासिका, नासिका सब कुछ फिगर में आपको दिख रहा है कौन नासिका है कौन क्या है। उसके पास नासिका के जब हम नीचे आते हैं स्टूडेंट्स, नासिका के जब हम नीचे आते हैं तो देखिएगा एक बीच में व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके व्हाइट कलर का बीच में आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, व्हाइट कलर का। वो क्या, उसको वो एक प्लेट है, वो हड्डी का बोन का बनाता है, हड्डी का बनाता है, वो बीच में लगा हुआ है। वो प्लेट क्या करता है स्टूडेंट्स, जो नाक का ये जो पाइप गया है और जो मुंह खाना खाने का पाइप गया है, उस दोनों को यानी कि नसल कैविटी, नासिका को, बकक कैविटी, मुख गुहा को, दोनों को अलग अलग करके सेपरेट करके रखता है। सो जब हम कभी खाना खाते हैं तो हमें सरक जाता है, तो चावल और नाक में भी आ जाता है ऐसा। तो दोनों पाइप से एक कनेक्शन है, दोनों पाइप सेम ही है, बस थोड़ा सा एक ये हड्डी है जो व्हाइट कलर की इसको फिगर में आपको दिख रहा है, उसको हम कहते हैं बॉनी प्लेट कहते हैं। जो क्या करते हैं, उसको अलग अलग करके रखते हैं, बॉनी प्लेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बॉनी प्लेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो क्या मिल रहा है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा ग्रसनी मिलेगा। ग्रसनी, 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 देखिए ग्रसनी, इसको स्टूडेंट्स वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। लैरिंक्स इंग्लिश में कहते हैं, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है इंग्लिश में। लैरिंक्स कहिए या वॉइस बॉक्स कहिए, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कहिए। सब उसके नीचे आप देखिए पाइप जैसा बना हुआ है, पाइप जैसा ग्रसनी के नीचे गोल टाइप का ग्रसनी, उसके नीचे देखिएगा पाइप है। तो पाइप से हम क्या करते हैं,
श्वास नली, विंड पाइप उसको कहते हैं, श्वास नली, श्वास नली उसको बोलते हैं, श्वास नली, इसको इंग्लिश में विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। अब इसके नीचे आइएगा तो जो श्वास नली जो नीचे आ रहा है, श्वास नली, ये देखिए दो भाग में बढ़ गया, एक उधर चला गया और एक इधर चला गया, है ना, एक इधर गया एक इधर चला गया, उसको तो ब्रॉन्ची बोलते हैं, ब्रॉन्ची हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग, ब्रोकाई भी कहते हैं, ब्रॉन्ची या ब्रोकाई समझ लीजिए, इसको स्टूडेंट्स हम ब्रॉन्ची बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची, जो गया ना, एक इधर पाइप गया एक इधर की पाइप गया, स्टूडेंट्स ब्रॉन्ची दो पाइप जाता है, किस में जाता है, ये लॉन्स में, फेफड़ा में चला जाता है, फेफड़ा में। देखिए इस ब्रॉन्ची से जो फेफड़ा में गया उसमें बहुत सारे ब्रांच जैसे निकले हुए, बहुत सारे इधर गया इधर बहुत सारा निकला हुआ उसमें डाली जैसे इधर उधर, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई, वो ब्रोंचाई हो गया, उसमें बहुत सारे जो निकले होते हैं, और उसके अंत पे देखिएगा उसमें छोटे छोटे बैलून टाइप का गोल 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 बहुत सारा होंगे, तो वो क्या है, वो एयर, उसको एयर सैक बोलते हैं, एयर सैक बोलते हैं। इसमें हम जब भी सांस लेते हैं वो बैलून के गुब्बारा के जैसा होता है, गुब्बारा के जैसा, जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है, और फिर जब छोड़ते हैं तो उचक जाता है ना, सिकुड़ जाता है, तो फैलता सिकुड़ उसी के कारण। तो स्टूडेंट्स आपको पूरा डिटेल में फिगर स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, सिर्फ फिगर को खूब बढ़िया से आप देखिए, हर एक पार्ट्स को देखिए, कौन कहाँ पे पार्ट्स है, फिगर बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, फिगर आपसे बने तो बहुत सही रहेगा फिगर, क्योंकि एग्जाम में ये मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन अंग का फिगर आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में नाक, ये नासिक छिद्र, नासिका, बोनी प्लेट, ग्रसनी, श्वास नली, ब्रॉन्ची, फेफड़ा, ये सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सेल्फ स्टडी करेंगे, बुक का भी हेल्प लेंगे तो चलेगा, तो सही रहेगा। सर चलिए थोड़ा सा एक बार और फिगर दिखा करके, थोड़ा सा फिगर को जूम करके, फिगर को बड़ा करके मैं आपको हर एक पार्ट को समझा देते हैं, हर एक पार्ट को कैसे लिखेंगे इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, और आप नोट्स बनाएंगे, आप खुद से इसके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए फिगर को जूम करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फिगर को सबसे पहले कैसे इसके बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिएगा स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जैसे जितना भी हमने यहाँ पे लिखा था अंग के बारे में, सबको बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे श्वसन अंग का सबसे मुख्य भाग नाक होता है, ठीक है, नाक में दो छिद्र होते हैं जिसको हम नासिक छिद्र कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं, नासिका छिद्र, और ये कुछ दूरी पे फैला होता है जिसको हम नासिका बोलते हैं, यानी कि नसल पैसेज हो गया, नासिका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे नासिका, और नासिका जो नसल, जो जिसको नसल कैविटी बोलते हैं, नासिका और मुख गुहा एक हड्डी से, पतले हड्डी से अलग अलग किया गया होता है, जिसको हम बॉनी प्लेट बोलते हैं, व्हाइट कलर का बॉनी प्लेट दिखाई दे रहा है, इस बात को लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि नासिका से आगे वाला भाग, नासिका से आगे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी आप देख रहे हो जो जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ग्रसनी कहलाता है। उसके बाद लिखेंगे ग्रसनी से जब आगे जाते, ग्रसनी का आगे वाला भाग एक लंबे पाइप की तरह होता है, ग्रसनी के आगे वाला भाग एक लंबे पाइप की तरह होते हैं, जो पाइप सुरक्षा आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम श्वास नली लिखिए आप, श्वास नली, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे श्वास नली दो भागों में बट जाता है ना, और ये दोनों फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है, दोनों फेफड़ा में चला जाता है, और जिसे हम ब्रॉन्ची कहते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रॉन्ची, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, पाइप जैसा, ब्रॉन्ची कहते हैं, और ये दोनों ब्रॉन्ची फेफड़ा में जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ब्रॉन्ची में बहुत सारा ब्रांच निकला हुआ है, डाली जैसा निकला हुआ है ना, बहुत सारा छोटे 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 छोटे, तो इसको हम ब्रॉन्चाई बोलते हैं। तो देखो ब्रॉन्ची में बहुत सारे शाखा युक्त रचना निकली होती है, देखिएगा ब्रॉन्ची में बहुत सारे शाखा युक्त रचना निकली होती है, जिसे हम ब्रॉन्चाई बोलते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्चाई उसके पास उसके अंत में देखिए छोटा छोटा गुब्बारा जैसी रचना, छोटा 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 बैलून जैसा रचना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ब्रॉन्चाई के अंत पे बहुत सारा गुब्बारे जैसी छोटे छोटे रचना होती है, जिसे हम लोग हवा से
बैलून के नाम से, गुब्बारे के नाम से, हवा सेक, एयर सेक के नाम से जानते हैं। जब हम सांस लेते हैं और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यही एयर सेक जो होता है हवा से भर जाता है और हमारी ये जो है ये फेफड़ा फूल जाता है, फैल जाता है, और जब छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। तो ये सभी बात को लिख करके और ये फिगर को बनाएंगे। फिगर को देखिए, आपको सामने खूब बढ़िया सा फिगर दिख रहा है और हर एक पार्ट्स को मेंशन करेंगे, हर एक चीज को आप उसमें जरूर दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, छोटे छोटे 3 और टॉपिक है, उस तीनों टॉपिक को हम समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं छोटा छोटा कौन सा टॉपिक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 3 छोटा छोटा और टॉपिक्स है। इस तीनों टॉपिक्स को हम बढ़िया से पहले समझ लेते हैं। ये श्वसन क्रिया है। तो श्वसन क्रिया में सबसे पहले क्या होता है, प्रश्वास होता है। प्रश्वास से जब सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्रिया को जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, जब ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स प्रश्वास किसे कहते हैं, प्रश्वास से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, बाहरी वातावरण से, स्टूडेंट्स बाहरी वातावरण से क्या है, ऑक्सीजन गैस को हमारे कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रश्वास। इंस्पायरेशन मतलब कि अंदर की ओर ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तो इसको प्रश्वास कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे श्वसन की वह क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उसे प्रश्वास कहते हैं। इस बात को सुन करके वीडियो को रुक करके आप मेरी बात को लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, श्वसन की वह क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उसे प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, आपको प्रश्वास समझ में आ गया, ये बाहर से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स उच्छ्वास। दूसरा जो है ना उच्छ्वास, एक्सपायरेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये उच्छ्वास क्या होता है, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं से CO2 गैस को बाहर निकाला जाता है। अब यहां से जो ऑक्सीजन आया, अभी CO2 गैस होगा ये बाहर निकलेगा, CO2 गैस को अब बाहर निकाल दिया जाता है। ये अंदर आया ना, ये अंदर आया, ठीक है, ये अंदर आया, ऑक्सीजन गैस अंदर आया और CO2 गैस बाहर निकल गया। तो सुन से कोशिकाओं से CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन श्वसन की वह क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे शरीर की कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे हम उच्छ्वास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप बढ़िया से इसको समझ गए होंगे, इसको आप लिख लिए होंगे। ओके, ऐसे ये नाक में स्टूडेंट्स, नाक के थ्रू, नाक से क्या करते हैं, ये पूरा भेजते हैं, ऑक्सीजन को भेजते हैं, कोशिका तक जाता है और इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो जाएगा कहाँ पे, वो तो जाएगा कहाँ, फेफड़ा पे ही जाएगा ना, वहां से अपने जहाँ भी जाता होगा स्टूडेंट्स। ये हो गया, फिर अंदर भेजने की, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या हुआ, ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेना। तो इसमें क्या होता है, सांस अब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसमें प्रश्वास और उच्छ्वास को जब हम मिला देते हैं, दोनों को एक पर संपन्न हो जाए, जब प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों क्रियाएं एक पर संपन्न हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित क्रिया को, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलन को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगा, ठीक है, पूरा ऑक्सीजन का अंदर जाएगा और CO2 गैस बाहर आएगा। इस दोनों जब मिल जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों का क्रिया जब पूर्ण हो जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ क्या वो श्वासोच्छ्वास हो गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप प्रश्वास भी समझ गए, उच्छ्वास भी समझ गए और श्वासोच्छ्वास भी समझ गए। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज को समझना होगा और हर एक चीज को आपको मेमोराइज करना होगा, याद रखना होगा स्टूडेंट्स। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्वास, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास लिख करके सुंदर से याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स आप आई होप आप बढ़िया से इसको स्टडी कर रहे होंगे, नोट्स बना करके रखे, बढ़िया से पेयर और बना करके मेंटेन करके रखे। अब हम ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।